अस्सलाम वालेकुम। हमने अक्सर सुना है कि करीन या हमज़ात के बारे में। जिन लोगों को नहीं पता तो बताती चलूं, करीन या हमज़ात एक जिन होता है जो हर एक इंसान के साथ पैदा होता है और पूरी ज़िंदगी उसके साथ रहता है, उसी शख्स की तरह दिखता है। आपका, मेरा, हम सब का करीन हमारे साथ मौजूद है। ये हमारा पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर जानता है और मरते दम तक हमारे साथ रहता है। और जो शख्स इस दुनिया से चला जाता है तो ये उसकी कब्र पे बैठ जाता है और अक्सर ये कब्रिस्तान में ही पाया जाता है। इसीलिए शायद हमारे बड़े हमें मना भी करते हैं कि कब्रिस्तान जाना नहीं चाहिए और अवॉइड करना चाहिए। खैर, वाकया कुछ यूं है कि आज से 20 साल पहले एक पुलिस स्टेशन में कॉल आती है। मालूम होता है कि एक बिल्डिंग में, अपार्टमेंट में आग लग चुकी है। पुलिस फायर टीम को लेके उस बिल्डिंग में पहुंच जाती है। उस अपार्टमेंट में दाखिल होते हैं तो चारों तरफ आग लगी होती है। आग बुझाते हैं। जब आग थोड़ी कम होती है तो उस टीम में से एक पुलिस ऑफिसर की नज़र बेड पे पड़ती है जहां बहुत सारे कपड़े पड़े होते हैं। तो जब वो उसके करीब जाता है और उन कपड़ों को हटाता है तो वहां से एक औरत की लाश बरामद होती है। लाश से पता चलता है कि इसके ऊपर तशद्दुद किया गया है और उसके सीने में एक छुरा भी होता है। अब पुलिस इंस्पेक्टर तहकीकात करते हैं, नेबर से पता करते हैं और जो कुछ वो कर सकते हैं वो करते हैं, लेकिन उनको कोई लीड नहीं मिलती। ऐसे ही 6 महीने गुजर जाते हैं। पुलिस ऑफिसर इस केस को क्लोज कर देते हैं, अनसॉल्व्ड कह के। 6 महीने गुजर जाते हैं। एक दिन उसी पुलिस ऑफिसर को कॉल आती है। फोन उठाते हैं तो एक औरत की आवाज सुनाई देती है। अब वो औरत उनसे कहती है कि कुछ महीना पहले आपको एक अपार्टमेंट से लाश मिली थी। मेरे पास उससे रिलेटेड कुछ डिटेल्स हैं। अगर आप चाहें तो मैं आपसे मिल के आपको सब डिटेल्स दे सकती हूँ। पुलिस ऑफिसर अग्री करता है और उसको पुलिस स्टेशन बुला लेता है। अब जब वो लेडी पुलिस स्टेशन पहुंचती है और पुलिस ऑफिसर से जब उनकी बात शुरू होती है तो सबसे पहला सवाल वो बड़ा अजीब सा पूछती है। लेडी उस ऑफिसर से कहती है, सर, क्या आप सुपरनैचुरल जैसी या जिन्नात या आसिफ यकीन रखते हैं? पुलिस ऑफिसर कहता है, तुम मुझे बताओ, आगे मानना ना मानना मेरा काम है। तुम्हारे पास जो डिटेल्स हैं वो तुम मुझे दे दो। औरत बताना शुरू होती है कि जिसकी लाश उस अपार्टमेंट से मिली थी, दरअसल वो मेरी सहेली थी। हम तो साथ ही जॉब करते थे एक हॉस्पिटल में। मसला कुछ ऐसा है कि अब वो रोज मेरे ख्वाब में आती है, मुझसे कुछ कहना चाहती है। एक रात जब मैं सो के उठी तो मेरे सामने बैठी थी, उसका करीन मेरे सामने था। मुझे यकीन नहीं आया, क्या मैं ख्वाब देख रही हूँ, ये हकीकत है। उसने मुझे बताया कि कैसे उस रात जिस दिन उसका कत्ल हुआ था, उसने हॉस्पिटल से एक टेक्नीशियन को बुलाया अपना टीवी ठीक कराने के लिए। टेक्नीशियन काफी गरीब था, उसका एक छोटा बच्चा था और बीवी थी, और इन दोनों का पेट पालने के लिए वो दो जॉब्स कर रहा था।
उसने आगे ये बताया कि जब वो मेरे घर टीवी ठीक करने आया तो उसने कहीं मेरे कीमती जेवरात और पैसे देख लिए। उसकी नीयत डगमगाई, उसने मुझे मारा और फिर मेरी लाश उस बेड के नीचे फेंक दी। ऊपर बहुत सारे कपड़ों का अंबार रख दिया और ऐसे शो कराया कि मौत आग लगने से हुई है। पुलिस ऑफिसर तहकीकात करने निकला। करते करते जब वो उस शख्स के घर पहुंचा, उस टेक्नीशियन के, तो उसकी बीवी ने दरवाजा खोला। पूछताछ पर मालूम हुआ कि उस रात वाकई उसका शौहर कुछ कीमती जेवरात और पैसे घर लेकर आया था। मैंने ज्यादा पूछताछ नहीं की, सोचा कि शायद किसी को रहम आ गया होगा तो उसने दे दिया होगा। खैर, जब उस पुलिस ऑफिसर ने उस जेवर को देखा तो उसके होश खता हो गए। वो वही जेवर था और जो डिटेल्स उस औरत की करीन ने आकर अपनी सहेली को बताई थी वो सब एग्जैक्ट ठीक थी। कि बीवी से जब पूछताछ की गई तो मालूम हुआ कि एक रात उसका शौहर वाकई में उसके लिए कुछ जेवरात और पैसे लेकर आया था। पुलिस ऑफिसर के इसरार पे उस औरत ने उनको वही जेवर जब दिखाए तो उनके होश खता हो गए, क्योंकि वो जेवर भी वही था, पैसे भी थे और सब सबूत जो उस औरत ने मरने के बाद आकर अपनी करीबी दोस्त से शेयर किए थे वो सब सच थे, एक एक चीज। अस्सलाम वालेकुम मुमताज साहब और आमिर भाई, कैसे हैं आप लोग? इस दफ़ा कुछ मेरी डायरेक्ट तो नहीं है वो स्टोरीज़, ये मैं जस्ट केम अक्रॉस दी स्टोरीज़, कोई बुक्स वगैरह पढ़ता हूँ तो उसमें, तो बेसिकली हंटिंग स्टोरीज़ का मैं शौकीन हूँ, तो उस हवाले से एक बुक मेरे हत्थे चढ़ी थी जिसमें शिकार तो उन्होंने बताया ही बताया, लेकिन उसके साथ कुछ कनेक्टेड इस तरह के अनर्थली वाक़यात थे जो मैंने कहा आपसे शेयर कर लूँ। तो ये हैं जी रिटायर्ड आईजी जसीम खान साहब, और कुछ प्री पार्टीशन की स्टोरीज़ हैं इनकी और कुछ बात की हैं। तो अभी जो शेयर मैं करूँगा स्टोरीज़ आपसे वो इनकी प्रॉब्ली प्री पार्टीशन की एक दो हैं। उसमें सबसे पहले इनकी एक स्टोरी बड़ी अजीब सी है कि शिकार के लिए जमुना के किनारे जाया करते थे, तो इनके साथ एक बंदा होता था जो चमार जिनको कहते हैं, चमड़े का कारोबार करना, तो वो इनकी हेल्प करता था शिकार में। तो ये जमुना में एक दफ़ा गए तो उसके साथ एक किनारे पे जिन्नों वाली मस्जिद भी थी बड़ी मशहूर, तो एक ही दरवाज़ा उसका आने जाने का था और उसका रास्ता नहीं था। तो बहरहाल नीचे एक मगरमच्छ था, तो वो कुछ दरिया के अंदर एक जो आइलैंड्स होते हैं उस पर बैठा हुआ था, काफ़ी बड़ा, तो मुंह खोल के बैठा हुआ था। तो इन्होंने कहा बड़ा अच्छा भी शिकार मिल गया नज़दीक, तो ये पास के किनारे के गए और वो गोलियां इन्होंने निकाली, राइफल में भरी और फायर शुरू किए। तो वो बावजूद के कम फासले के बड़े करीब करीब उसके लग के, लेकिन उस पर हिट नहीं हो रही थी। इनको बड़ा अजीब लगे कि यार निशाना ठीक है, राइफल गोलियां सब कुछ, तो लग नहीं रही और फासला भी ज़्यादा नहीं। तभी वो दूसरी मैगजीन भर ही रहे थे तो अचानक एक पीछे से आदमी बड़ा गुस्से में चलता हुआ आया, अजीब सा हो लिया उसको, आया मस्जिद की तरफ से था। तो उसने पहले तो ठुडा मार के कारतूस सारे फेंके उसमें दरिया में, वो फिर कहता है कि ये इधर से तुम लोग चले जाओ फौरन, और इसी तरह तेजी से वापस चले गए। अब इनको बड़ा अजीब सा लगा कि यार किधर से आदमी आ गया और ये कौन होता मैं मना करने वाला। तो ये ड्राइवर को ले के तो उसके पीछे मस्जिद में गए, उधर ही गया था वो, दरवाज़ा एक ही था, उसमें से अंदर गए तो अंदर आदमी कोई नहीं था, सारा छोटी सी मस्जिद थी, कोई आदमी नहीं था। खैर ये हैरान होके वापस निकल आए। तो इन्होंने फिर राइफल लोड की और अभी दोबारा राइफल सीधी की थी, वही बंदा फिर से आया और उसी डायरेक्शन से आया।
ان کے آگے وہ جو کارتوس اس نے ڈبہ پھینکا تھا دریا میں، تو وہ سوکھا ہوا ڈبہ ان کے سامنے پھینکا، اور میں نے کہا کہ جیسے تم فوری طور پہ چلے جاؤ. یہ کھڑے ہوئے کہ اس سے ذرا بات چیت کریں، انہیں بھی غصہ آ گیا، تو ان کے ڈرائیور نے ان کو منع کیا کہ نہیں آپ چلیں لو، ہم واپس چلتے ہیں. پھر انہوں نے، کیونکہ گائیڈ ان کا چمار تھا، تو وہ جو بابا آیا تھا اس نے گائیڈ کی طرف گور کے دیکھا، اور اسے کہا بیٹا تو ان کو لے کے آیا نا، تیرے سے تو میں علیحدہ میں مل لوں گا، تو آئندہ ادھر اس سائڈ پہ نظر مت آنا. اور واپس اسی مسجد میں اندر غائب ہو گئے. تو ڈرائیور کے منع کرنے کے باوجود یہ دوبارہ اس کے پیچھے اکیلے گئے، لیکن اندر پھر کوئی آدمی نہیں تھا اور کوئی اس کا راستہ دوسرا نہیں تھا باہر نکلا. باہر تھوڑا پریشان ہوئے اور باہر آ گئے، ڈرائیور کو لیے اور چلے گئے. وہ 2 دن بعد ان کا پھر پروگرام بنا کہ یار چل کے چمار کو پکڑیں اور پھر شکار کے لیے چلتے ہیں. تو گئے اس کے گھر پہ، تو وہ اس کی جو بیوی تھی وہ باہر کھڑے ہو کے رو رہی تھی، اور اس نے پوچھا بھائی کیا ہو گیا، کدھر ہے؟ اس نے کہا جی جس دن آپ آئے تھے نا اس دن شکار سے پرسوں، اس کو رات بڑا تیز بخار چڑھا تھا اور اول فول بکتا بکتا صبح تک بغیر کسی وجہ کے فوت ہو گیا. تو یہ جناب ان کی پہلی سٹوری ہے. اب اس سے پتہ تو یہی چلتا ہے جناب کہ وہ کوئی دوسری مخلوق تھی جس نے بعد میں اس بیچارے چمار کی جان بھی لی. تو اگلا ان کا جو واقعہ ہے وہ بھی شکار سے متعلق ہے اور جمنا سائڈ کے ہی ہے. ایک انہوں نے کشتی ہائر کی اور اس سے جمنا کراس کر کے جو جنگل تھے آگے اس میں چلے گئے. تو کیونکہ عصر کا ٹائم تھا تو انہوں نے اس کو کشتی والے ملاح کو بولا کہ ادھر لالٹین لٹکا لو کہ ہم اگر اندھیرا ہو جائے تو دریا کے کنارے ہمیں زیادہ نہ چلنا پڑے اور ہم دور سے لائٹ دیکھ لیں. یہ جب اندر جنگل کی طرف داخل ہوئے تو بارش بڑی تیز شروع ہوگی. تو کچھ دیر تو یہ درختوں کے نیچے پناہ لیتے رہے. اس کے بعد جنگلی کچھ کیٹل ہوتے ہیں وہ ادھر پھر رہے تھے تو وہ ان کے سامنے آ گئے. تو انہوں نے کوئی حملہ کرنے کی سوچی تو انہوں نے ایک فائر کیا جس سے اس کا ایک بچڑا مر گیا. گائے تھیں بیسیکلی. وہ باقی تو بھاگ گئے تو انہوں نے بچڑے کو ذبح کیا اور کہ بھوکے تھے کافی دیر کے، بھٹک بھی چکے تھے، رات ہو گئی ہوئی تھی. انہوں نے اس کو ذبح کر کے کھایا ہوا ہے جیسے کچا پکا، اور پھر ایک سائڈ پہ چل نکلے اندھیرے میں بھئی وہ کشتی والا نظر آ گیا. انہیں اچانک سامنے روشنیاں نظر آئیں تو دیکھا تو ایک تھوڑی دور چلنے کے بعد ایک مندر تھا پورا فل نیا بنا ہوا اور روشنیاں لگی. تو یہ اندر چلتے ہوئے دروازے تک بڑی سی فانسی ہے، تو دروازے تک پہنچے تو اندر سے ایک لائن شیم پنڈت نکلا، غصے میں آنکھیں اس کی سرخ، اور پیچھے اس کے ایک بھیڑیا نما کتا بھی. تو وہ ان کو گالیاں دینا شروع ہو گیا. انہوں نے کہا یار ہم تو پناہ لینے ہیں، تم کس بات پہ گرم ہو رہے ہو؟ انہوں نے کہا کوئی پناہ ونا نہیں ہے، تم مسلمان ہو اور تم نے بچڑا کھایا. اب یہ حیران ہو کہ اس کو کہاں سے پتا لگا بچڑا کھایا؟ تمہارے منہ سے کہتا ہے اس وہ بدبو آ رہی ہے بچڑے کی، اور تم نے جیسے دیوتا سمجھتے ہیں گئے کو تو دفع ہو جاؤ. اور ان کو کافی دیر تک کا پیچھے یہ پھر مڑے تو پیچھے ان کو گالیاں دیتا دور تک آیا. تو وہ کتا بھی پیچھے بھیڑیا نما اڑا رہا تھا. تو بہرحال یہ ادھر سے نکلے تو کوئی صبح فجر کے ٹائم پہ پوری رات گھومتے رہے تو کشتی نظر آئی گی. پھر اس سے پوچھا تو کدھر تھا؟ اس نے کہا جی میں تو ادھر ہی رات سے انتظار کر رہا ہوں، تو آپ تو آئے نہیں. تو انہیں پھر خیال ہے کہ یار وہ رات والا کیا سین تھا. پھر ذرا دوپہر کو انہوں نے تھوڑا ریسٹ کیا تو واپس گئے تو ان کے قدموں کا نشان پہ کہ کیچڑ تھا. واپس مندر پہنچے تو ادھر ایک کھنڈر تھا، کوئی نیا مندر نہیں تھا، کوئی روشنیاں کچھ نہیں، جیسے صدیوں سے ویران پڑا. تو ادھر ان کے قدموں کا نشان دروازے تک گئے اور واپس آئے. تو انہیں کہتے ہیں مجھے آج تک اس کی سمجھ نہیں آ سکی کہ یہ رات کیا ہوا ہمارے ساتھ.